हेलो जी। मैं आज आपको मास्टर मेनू के बारे में बताऊंगा कि मास्टर में जो भी ऑप्शंस हैं उनको कैसे आप एंट्री कर सकते हैं, कैसे उसमें एडिट डिलीट कर सकते हैं, कैसे उसके ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये सारे मास्टर एंट्री के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट एंट्री के बारे में लेते हैं। प्रोडक्ट एंट्री के लिए देखते हैं कि प्रोडक्ट एंट्री हम कैसे करते हैं, कैसे उसमें एडिट डिलीट कर सकते हैं, कैसे पूरी एंट्री को कर सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट एंट्री का स्क्रीन है। सबसे पहले अगर हमको कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो हमको न्यू पे क्लिक करना है। फिर हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालेंगे जो भी हमको प्रोडक्ट क्रिएट करना रहेगा। सपोज करिए हमको ABC प्रोडक्ट बनाना है, तो क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं तो आपकी कैटेगरी पूछता है कि सॉफ्टवेयर की क्या कैटेगरी, इस प्रोडक्ट की कौन सी कैटेगरी है। अगर जो आपने प्रीवियसली कैटेगरी बनाई रहेगी वो शो करेगा, उस लिस्ट में से आप ले सकते हैं। अदरवाइज माउस ओवर करेंगे तो आपको बताएगा कि ये कैसे हम नई कैटेगरी बना सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में F3 बटन अगर प्रेस करते हैं तो हम न्यू कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं कोई नई कैटेगरी क्रिएट करना है तो F3 करेंगे तो ऑटोमेटिक कैटेगरी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे हमने भी न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, न्यू पे क्लिक करेंगे। जो भी कैटेगरी बनानी है, सपोज करिए बुक की कैटेगरी बनानी है, मैं बुक पे क्लिक करूँगा, सेव करूँगा, ये मेरा बुक क्रिएट हो गया। जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ कैटेगरी लिस्ट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसे आप बुक क्लिक करेंगे अपने आप आ जाएगा, इंटर करेंगे प्रोडक्ट का कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, बट अगर आपको ऑटो जनरेट नहीं चाहिए, आपको खुद का कोड चाहिए, तो ये आप कोड को डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना कोड डिफाइन कर सकते हैं, जो भी कोड आपको रखना है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। फिर इंटर करते हैं, यहाँ पे यूनिट पूछता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या यूनिट में सेल होता है। जैसे कि आपने पीस, पैकेट, जार किस में सेल होता है। अगर आप पीस में सेल करते हैं तो पीस सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे भी पीस सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप पीस में परचेज और पीस में सेल करते हैं तो। अदरवाइज अगर सपोज करिए आप मल्टीपल यूनिट मेंटेन करते हैं कि अगर सबका आपके किसी प्रोडक्ट का बॉक्स में भी सेल होता है और पीस में भी सेल हो जाता है, तो हम यहाँ पे बिग यूनिट जो भी आपकी रहेगी बॉक्स डालेंगे और बॉक्स डिफाइन करेंगे और यहाँ पे पीस डिफाइन करेंगे और पर्टिकुलर बॉक्स में कितने पीसेज होते हैं वो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम 1 ही रखते हैं। फिर यहाँ ब्रांड नेम डिफाइन करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन से ब्रांड से सेल होता है, जो भी इसका ब्रांड है वो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट का ब्रांड है। सेम इसी तरह से अगर इसका भी ब्रांड अगर लिस्ट में नहीं है और आपको क्रिएट करना है तो सिंपली इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस, F3 प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रिएट। पूरे एप्लीकेशन में जहाँ पर भी आप किसी भी एंट्री स्क्रीन पर हैं और वहाँ से हेल्प के लिए आपको जाना है तो F3 बटन ही कॉमन बटन है जिससे आप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करिए आप सेल इनवाइस एंट्री कर सकते हैं, वहाँ पे अगर आपको कस्टमर के ऑप्शन पे है और कस्टमर वहाँ पे आपको न्यू कस्टमर क्रिएट करना तो सिंपली F3 करेंगे, न्यू कस्टमर आ जाएगा। प्रोडक्ट के ऑप्शन पे है और वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है और प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो F3 प्रेस करेंगे, प्रोडक्ट क्रिएट हो। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी है। सपोज करिए मैं ये कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ या सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर टैक्स डिफाइन करता हूँ। जो भी टैक्स आपके बने हुए हैं वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे S1, S0, SC2 बना हुआ है। S टैक्स मतलब सेल पे क्या टैक्स अप्लाई होगा, P टैक्स मतलब परचेज के टाइम पे क्या टैक्स अप्लाई होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम परचेज के टाइम पे कोई और टैक्स से लेते हैं या फिर विदाउट टैक्स परचेज करते हैं और सेल करते समय हम टैक्स कस्टमर से ले रहे होते हैं, या फिर हम सेल के टाइम कस्टमर से टैक्स नहीं ले रहे होते हैं और बिल के टाइम, परचेज के टाइम पे हम उसको टैक्स लग के आ रहा होता है। इस कैटेगरी के लिए हमने दोनों सेपरेट टैक्स दिए हुए हैं। परचेज के टाइम पे अलग टैक्स डिफाइन कर सकते हैं, सेल के टाइम पे। तो जब भी आप परचेज या परचेज रिटर्न करेंगे तो ये टैक्स पिक करेगा, जब भी सेल करेंगे तो सेल के टाइम पे ये टैक्स लेगा। फिर यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है आपका XYZ, अगर उसकी मिनिमम लेवल अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक अलॉट आपको आएगी, अगर 5 से कम है तो आपको स्टॉक का अलॉट आना चाहिए, तो यहाँ पे आप मिनिमम लेवल डिफाइन करेंगे 5। और अगर आप चाहते हैं उसका मैक्सिमम लेवल, तो मैक्सिमम लेवल डिफाइन कर सकते हैं उसका कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम लेवल क्या है। अगर कोई प्रोडक्ट है उसका मैक्सिमम लेवल डिफाइन करना चाहें तो आप मैक्सिमम लेवल, सपोज करिए कि कोई प्रोडक्ट है आप चाहते हैं कि वो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा परचेज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मैक्सिमम लेवल उसका 50 डिफाइन कर दिया तो सॉफ्टवेयर जैसे आपके पास स्टॉक में 50 क्वांटिटी आ जाएगा और एक्सेस आप परचेज करने की कोशिश करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको अलॉट देगा कि आप एक्सेस परचेज कर रहे हैं, आप इससे ज़्यादा परचेज ना करें। सेम अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई स्टैंडर्ड परचेज रेट है तो आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ये प्रैक्टिकली ये प्रोडक्ट परचेज रेट आपको परचेज के टाइम पे शो करेगा। वहाँ पे भी आप अपना अल्टर करना चाहें, आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। सेम ऑप्शन में आपका सेल रेट है, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड सेल रेट डिफाइन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सेल रेट क्या है, बट अकॉर्डिंग टू कस्टमर आप सेल रेट चेंज कर सकते हैं इनवाइस के टाइम पे। सॉफ्टवेयर में ये भी ऑप्शन है कि एक ही कस्टमर के लिए आप मल्टीपल रेट डिफाइन करना चाहें तो मल्टीपल रेट डिफाइन कर सकते हैं। हर कस्टमर के लिए एक ही प्रोडक्ट का रेट अलग अलग रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। वो सेल इनवाइस के टाइम पर हम आपको बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये
जो सेल रेट लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे ऑप्शन आता है सेल रेट का। तो यहाँ पे सेल रेट एक ही प्रोडक्ट के आप मल्टीपल 10 टाइप के रेट डिफाइन कर सकते हैं, 10 अलग अलग तरह के रेट डिफाइन कर सकते हैं। करिए आपने कैटेगरी बनाया हुआ है कि एक कैटेगरी के कस्टमर को हम 10 रुपीज़ में सेल करते हैं, बी कैटेगरी के सेल को 11 रुपीज़ में करते हैं, सी कैटेगरी का कस्टमर है उसको 12 रुपीज़ लगाएंगे। तो इस तरह से किसी एक ही प्रोडक्ट के आप 10 तरह के रेट डिफाइन कर सकते हैं। और जब भी आप कस्टमर एंट्री करते हैं वहाँ पे डिफाइन करने का ऑप्शन है कि कौन से रेट से इस पर्टिकुलर कस्टमर को बिल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ये चीज़ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है नेट रेट। नेट रेट, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नेट रेट डिफाइन करना है कि ये पर्टिकुलर प्राइस के नीचे ये प्रोडक्ट नहीं सेल होना चाहिए, तो आप नेट रेट डिफाइन करके रख सकते हैं। अगर आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नेट रेट डिफाइन कर दिया 80 रुपीज़, तो ये प्रोडक्ट, और सेल रेट आपने डिफाइन किया 100 रुपीज़, तो ये प्रोडक्ट 80 रुपीज़ के नीचे कभी सेल नहीं होगा। अगर आप उसके प्राइस 100 रुपीज़ भी डाल रहे हैं और आपने 20% डिस्काउंट दिया है तो एक्सेप्ट कर लेगा, बट 21% डिस्काउंट देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका नेट कॉस्टिंग जो होगा वो 80 रुपीज़ के नीचे आ जाएगा। इसके बाद इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप डिस्काउंट डिफाइन कर सकते हैं। अगर सपोज करिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हर कस्टमर के लिए आपको कोई फिक्स डिस्काउंट है, या फिर आप जिस कंपनी का ये प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कंपनी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट अप्लाई करती है या देती है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं 5% या 10%। तो वो क्या होगा, वो हर कस्टमर के लिए अप्लाई हो जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे शॉर्ट नेम, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोई शॉर्ट नेम है। कभी कभी क्या होता है कि हम जिस कंपनी से परचेज करते हैं उस कंपनी का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कुछ कोड होता है या शॉर्ट नेम होता है, जो कंपनी उस कोड से या नाम से उस प्रोडक्ट को समझती है या जानती है, तो आप शॉर्ट नेम में डिफाइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोई डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी लेबल्स दिए हुए हैं, कैप्शंस दिए हुए हैं, वो सारे कैप्शन यूटिलिटी से आप चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे शॉर्ट नेम की जगह पे आप कंपनी प्रोडक्ट कोड नेम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन की जगह पे कुछ और नाम रखना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट नेम की जगह पे उसका कुछ और नाम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर में कैटेगरी की जगह पे आप कुछ और उसका कैप्शन चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर, जैसे आप चेंज करेंगे एप्लीकेशन में जहाँ जहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ वो सारे कैप्शन चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शंस हैं फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, स्क्रैप आइटम और सेमी फिनिश। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के टाइप्स हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपके रॉ मटेरियल्स को रॉ मटेरियल की कैटेगरी में डालेंगे, फिनिश गुड को फिनिश गुड की कैटेगरी में डालेंगे, स्क्रैप को स्क्रैप में, सेमी फिनिश को सेमी फिनिश में। इसके अलावा हमारा एक ऑप्शन दिया हुआ है सुपर सर्च। सुपर सर्च बेसिकली इसलिए हमने दिया हुआ है यहाँ पे कि कभी जब हम प्रोडक्ट बनाते रहते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या होता है कि हम डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बहुत सारे बन जाते हैं, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को हम डिफरेंट तरीके से नाम से लिखते हैं। कभी कोई एक ही कस्टमर को बोलता है कि जब भी हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर हैं, एक ऑपरेटर जब भी आता है तो उसको लिखता है बॉक्स फाइल, और सेकंड जब यूज़र आता है तो उसको फाइल बॉक्स करके ढूंढता है तो उसको फाइल बॉक्स नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिकली वो न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर देता है। तो हमारा पता चलता है कि हमारे पास प्रोडक्ट एक ही है बट उसको मल्टीपल नेम से हमने सेव कर दिया। सुपर सर्च के टाइम पे क्या होता है कि अगर सुपर सर्च पे क्लिक करके हम प्रोडक्ट क्रिएट करते रहते हैं तो सॉफ्टवेयर सेम टाइम पे फिल्टर करता रहता है कि इससे सिमिलर कोई नेम बना हुआ है क्या। अगर वो नेम बना हुआ है तो आपको फिल्टर करके शो करेगा, तो आपके डुप्लीकेट बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डिटेल इन्फॉर्मेशन। आप किसी प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसका रिमार्क 1, रिमार्क 2, रिमार्क 3, ये सारे कैप्शन जो हैं वो कैप्शन चेंज कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर का, अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कंपनी का बारकोड आता है तो वो बारकोड आप डिफाइन कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर साइज़ में मेंटेन होता है तो साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इमेज रख सकते हैं, अगर वो प्रोडक्ट को की इमेज फाइल भी आप इसके साथ रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक इमेज और एक ऐप इमेज। हमने इस सॉफ्टवेयर के साथ हम एक मोबाइल ऐप भी प्रोवाइड करते हैं, तो मोबाइल ऐप को करने के लिए आप यहाँ पे डिफाइन करके रख सकते हैं कि ऐप के लिए, तो ऐप जैसे आप डिफाइन करेंगे ऐप इमेज के लिए, ऐप में क्या इमेज दिखनी चाहिए और सिस्टम में क्या इमेज दिखनी चाहिए, वो डिफरेंट रखनी, तो आप यहाँ से रख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया है प्रोडक्ट ग्रुपिंग। प्रोडक्ट ग्रुपिंग करने का जो पर्पज है वो क्या होता है कि हम कोई प्रोडक्ट है वो ग्रुप के साथ सेल होता है, उसके साथ 4 और प्रोडक्ट है, जो जब भी ये प्रोडक्ट सेल होगा उसके साथ ये भी प्रोडक्ट सेल होगा। फॉर एग्जांपल सपोज करिए मैं एक ग्रुपिंग ऐसा करना चाहता हूँ कि 10th, अगर मैं एक बुक शॉप
मेरा है, तो मैं बुक शॉप का अगर मैं ग्रुपिंग करता चाहता हूँ तो मैंने कहा कि जब भी पेरेंट आता है तो हमें कहता है कि हमें 10th की सारी बुकें दे दीजिए, या फिर 5th की सारी बुकें दे दीजिए, या 6th की सारी बुकें दे दीजिए। तो हमने क्या किया, 7 क्लास के 6 क्लास के सब प्रोडक्टों के ग्रुप्स बना दिए। अभी जब ग्रुप्स बना दिए तो क्या होता है कि जब भी हम उस प्रोडक्ट को सेल करने जाएंगे तो उस ग्रुप में मल्टीपल बुक्स हो जाएंगे। तो हम 7th क्लास के ग्रुप सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली 7th क्लास में जितने भी बुक रहेंगे वो सारे एक साथ सेल हो जाएंगे। अब उसको कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इस प्रोडक्ट को कैसे सेव करेंगे। इस प्रोडक्ट को एंट्री करने के बाद आप सेव करेंगे, ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब डुप्लीकेट इसलिए कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी इस नाम से बना हुआ है, इसलिए डुप्लीकेट कोड बता रहा है। हम इसको क्या करते हैं, इसका कोड कुछ और रख देते हैं, शायद इस नाम से मैंने सेव कर दिया, हमने ये प्रोडक्ट सेव हो गया। ठीक है, अभी सपोज करिए कि हमें किसी प्रोडक्ट को एडिट करना है या हमको सर्च करना है, तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने सेम प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, ABC प्रोडक्ट, मैं जैसे करूँगा यहाँ पे फिल्टर करूँगा, ऑटोमेटिकली ये फिल्टर करके आ जाएगा। यहाँ पे सर्च करने के लिए हम सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। अगर हम किसी प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज सर्च करना चाहें तो कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। अगर हम किसी प्रोडक्ट को चाहते हैं कि कैटेगरी वाइज कंपनी वाइज सर्च करना चाहते हो तो हम कंपनी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। किसी को यूनिट वाइज भी सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट के अगर एनी सर्च इनसेंस अगर वो प्रोडक्ट के लास्ट में वो वर्ड लिखा हुआ है तब भी वो सर्च करेगा, मिडिल में लिखा हुआ है या स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, कहीं भी लिखा हुआ है तो वो सर्च करके उसको बताएगा। सेम चीज़ में सपोज करिए इसी प्रोडक्ट को मुझे एडिट करना है तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डालता हूँ ABC। जैसे मैं ABC सर्च करता हूँ ये प्रोडक्ट मेरा सर फिल्टर करके आ जाता है। अब मुझे इसी प्रोडक्ट को एडिट करना है तो मैं इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूँगा और एडिट बटन पर क्लिक करूँगा, ये एडिट के लिए मुझे ऑप्शन आ जाएगा। अब मुझे जो भी कुछ चेंज करना है, सपोज कीजिए मुझे प्राइस 120 करनी है तो मैं 120 करके इसको अगेन सेव कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। अब इस प्रोडक्ट को मुझे कभी डिलीट करना हुआ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ABC प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा, डिलीट करूँगा, डिलीट हो जाएगा। ये ऑप्शन आएगा डिलीट करने, RU शोर करेंगे आप डिलीट हो जाएगा। सपोज करिए कोई आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसको डिलीट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ ये और मैं डिलीट करने जाता हूँ तो ये प्रोडक्ट का एक मैसेज आता है ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट कैन नॉट डिलीट प्रोडक्ट। ये ऑप्शन कभी आता है जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ट्रांजेक्शन हो चुका है, उसका चाहे वो उसकी एक इनवाइस बन गई हो, चाहे उसका एक चालान बन गया हो, या उसका परचेज हो गया हो, या फिर कोई भी एक किसी भी तरह का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन हो जाता है तो वो प्रोडक्ट डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि वो ट्रांजैक्शन को हम डिलीट ना करें। तो अगर ये मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हो चुका है। अब पहले आपको उस ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करना होगा जाके प्रोडक्ट क्वेरी के थ्रू, और फिर उसको जा करके आप डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक चीज़ पहले बताया था कि प्रोडक्ट की ग्रुपिंग के बारे में, तो अगर हम प्रोडक्ट की ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ से प्रोडक्ट की ग्रुपिंग कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट की ग्रुपिंग करनी, सपोज करिए मुझे ग्रुपिंग करनी तो मैं ग्रुपिंग पे क्लिक करूँगा, मैं न्यू करूँगा, प्रोडक्ट ग्रुपिंग करूँगा। अब यहाँ पे आएगा, वो पूछेगा कि किस ग्रुप का नाम क्या रखना चाहते हैं। जैसे मैंने बनाया क्लास का एक ग्रुप बना रहा हूँ। अब इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट मुझे रखने हैं, तो मैंने सोचा ये प्रोडक्ट इसके अंदर आएगा तो ऐड ग्रुप में कर दिया। तो ये यहाँ 1 प्रोडक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे 1 प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिया। फिर मैंने सेकंड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट भी इसके अंदर ग्रुप में आना चाहिए, 2 कर दिया। फिर मैंने ये सेलेक्ट किया, ये भी प्रोडक्ट इसके अंदर आता है। फिर मैंने कहा ये प्रोडक्ट भी यहाँ पे आता है। इस तरह से ग्रुप बन जाता है। अब इसका बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा, जब हम सेल करने जाएंगे तो हम ग्रुप वाइज सेल कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया 7th क्लास का मुझे सेल करना, तो ऑटोमेटिकली 7th क्लास के सारे बुक्स दिखा देंगे। सेलेक्ट ऑल करेंगे, ओके करेंगे, ऑटोमेटिक एक साथ इनवाइसिंग हो जाएगा। एक एक प्रोडक्ट की इनवाइसिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपको ग्रुप को शो करना है तो ग्रुप को शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शो किया तो ग्रुप में क्या चीज़ें हैं वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपकी डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी आ रही है, लेकिन सपोज करिए आपको इस पर्टिकुलर ग्रुप में इस प्रोडक्ट जब भी ये ग्रुप सेल होगा तो ये क्वांटिटी 2 जानी चाहिए, तो आप यहाँ पे 2 डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब ये ग्रुप सेल होगा तो बाकी सारे प्रोडक्ट की एक एक क्वांटिटी लेगा, लेकिन इस प्रोडक्ट के लिए वो 2 क्वांटिटी ले लेगा। यहाँ पे अपडेट कर देना तो ये आपका ग्रुप अपडेट हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे करके हम ये ग्रुपिंग, इस तरह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप किसी प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, जो भी कुछ करना है। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट एंट्री है आपकी। इसमें कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो मैं आगे और डिटेल में बता दूंगा आपको। देन हम आते हैं कस्टमर एंट्री पे। ये हमारा कस्टमर एंट्री है जहाँ पे हम कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं।
हमें कोई नया कस्टमर बनाना है तो हम यहाँ से जाते हैं मास्टर में, कस्टमर एंट्री से यहाँ से करते हैं। हमें नया कस्टमर बनाना है, हम ऐड पे क्लिक करते हैं, हमारा कस्टमर नेम डिफाइन करने के लिए हमने टाइटल दे के रखा है कुछ, जहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। हमें MS डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट रखा है, यहाँ पे हम कस्टमर का नाम डालते हैं, जैसे मान लीजिए ABC, क्लिक किया, ऑटोमेटिकली कोड जनरेट हो जाता है यहाँ पर भी। अगर हम कुछ अपना इस कस्टमर के लिए पर्टिकुलर अपना कोड रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। फिर एंटर करेंगे हम उसका एड्रेस डिफाइन करते हैं, उसका लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, कैटेगरी, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैटेगरी बनानी है। अगर सपोज करें पर्टिकुलर कस्टमर को हम कैटेगराइज करना चाहते हैं तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं पर्टिकुलर कस्टमर को। सपोज करें कस्टमर को कैटेगराइज करना है तो हमें एक कैटेगरी बना दिया कि ये G1 ग्रेड 1 कैटेगरी का बनाना चाहते हैं तो G1 कैटेगरी डाल दिया। उसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। मोबाइल नंबर हमेशा हम सिंगल मोबाइल नंबर डिफाइन करते हैं। अगर आपको SMS फीचर एक्टिवेट करनी है तो जिस मोबाइल नंबर पे आपको SMS करना है वो मोबाइल नंबर में आपको डिफाइन करना होगा। ईमेल में भी सेम इसी तरह से हम फॉलो करते हैं कि अगर जिस ईमेल आईडी पे ईमेल करना है वो ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको CC ईमेल करना है तो अदर इन्फॉर्मेशन जो ऐसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, अदर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो CC मेल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो कुछ अगर एक ही कस्टमर के जब भी कुछ मेल जाए तो एक CC मेल भी जाना चाहिए और पर्टिकुलर कस्टमर को एक ही मेल जाना चाहिए, तो वो हमको करना होता है। हम यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2 एड्रेस के डिफाइन कर सकते हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। कैटेगरी G1 डिफाइन कर दिया, उसका फ़ोन नंबर हमने कुछ भी डिफाइन कर दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है। मैंने प्रॉपर मोबाइल नंबर डिफाइन कर दिया, फैक्स नंबर हमने डिफाइन कर दिया, ईमेल एड्रेस डिफाइन कर दिया। लोकल है या आउट स्टेशन का कस्टमर है, यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये कस्टमर लोकल है, आउट स्टेशन का है या एक्सपोर्ट का कस्टमर है। लोकल मतलब अंडर स्टेट है, आउट स्टेशन आउट ऑफ स्टेट है। जो अगर CST अप्लाई होगा उस सब चीज़ों के लिए आगे GST आ जाएगा तो शायद इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, बट फिलहाल के लिए अभी हमको ये रिक्वायर्ड है। लोकल कौन से एरिया से बिलोंग करता है ये कस्टमर, वो एरिया हम पर्टिकुलर डिफाइन कर देंगे। इसका भी यूज़ हमारा ऐसा है रिपोर्टिंग पॉइंट व्यू से कि हम रिपोर्ट्स देख करना चाहें कि हमारे कौन से एरिया में क्या सेल हो रहा है, हमारे कौन से एरिया में क्या आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है, तो अकॉर्डिंग या कौन से एरिया में कौन कौन से हमारे पास कस्टमर्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन करने के लिए हम यहाँ से एरिया वाइज करते हैं। फिर पर्टिकुलर कस्टमर के लिए क्रेडिट डेज डिफाइन कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कस्टमर के लिए कितना क्रेडिट डेज आप डिफाइन करना चाहते हैं, 30 डेज, 31 डेज, 45 डेज, जो भी है। दूसरा हमारा ऑप्शन है क्रेडिट लिमिट। पर्टिकुलर किसी कस्टमर के लिए कोई अमाउंट में हम लिमिट डिफाइन करना चाहते हैं। सपोज करिए एक कस्टमर के लिए हम डिफाइन करना चाहते हैं 1 लाख की लिमिट, तो यहाँ पे 1 लाख की लिमिट डिफाइन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर के लिए 1 लाख से ज़्यादा की आउटस्टैंडिंग जैसे होगी वैसे सॉफ्टवेयर अलर्ट करना शुरू कर देगा कि इस कस्टमर को और ज़्यादा आप इनवाइसिंग ना करें क्योंकि इसकी आउटस्टैंडिंग ओवर हो चुकी है। उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए कोई सेल्समैन फिक्स है तो सेल्समैन डिफाइन कर देंगे। अगर वो कोई सेल्समैन फिक्स नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप डिफाइन ही करें, नहीं डिफाइन करते हैं तो भी कर सकते हैं। एट ए टाइम ऑफ बिलिंग भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डिस्काउंट का ऑप्शन है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए कोई डिस्काउंट फिक्स है कि सपोज करिए ये कस्टमर को हम 10%, 5%, 2% कोई डिस्काउंट देते ही देते हैं तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर के लिए ये डिस्काउंट पिक कर लेगा एट ए बिलिंग टाइम। बट ऐसा नहीं है कि अगर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो हम बिल में चेंज नहीं कर सकते, बिल के टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। फिर उस कस्टमर के लिए वैट नंबर क्या है, उस कस्टमर का वैट नंबर, CST नंबर, उसका पेन नंबर या कोई अदर नंबर है, वो सारी चीज़ें, उसका बैंक डिटेल क्या है, उसके कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है। जैसा कि हमने प्रोडक्ट मास्टर बनाते समय हमने आपको डिफाइन किया था कि रेट 1, रेट 2, 3 तरह के रेट्स के बारे में बताया था, वही रेट का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जब भी हम वहाँ पे सपोज करिए अगर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इस कस्टमर को रेट 3 से बिलिंग करनी है तो हमने जब वहाँ पे प्रोडक्ट एंट्री कर समय रेट 3 में जो भी प्राइस डाली होगी उसके अकॉर्डिंग ही इसमें बिलिंग होगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन अदर इन्फॉर्मेशन, उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए अदर इन्फॉर्मेशन कोई डालनी है तो आप डाल सकते हैं। उसका CC ईमेल एड्रेस डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, करेंसी यूज करना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ से यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप एस कर देंगे तो ये पर्टिकुलर कस्टमर सेव हो जाता है।
आपके टोटल रिकॉर्ड्स बताते रहते हैं कि आपके पास कितने कस्टमर हैं। फिल्टर करना है तो यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं, जिस भी कस्टमर को आपको फ़िल्टर करना है तो आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। फिर उस कस्टमर को कुछ एडिट करना है, उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजिंग करना है तो आप मॉडिफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन फिर से ओपन हो जाती है। वैट नंबर मुझे फिर से डिफाइन करना है तो मैंने डाल दिया कि ये वैट नंबर मुझे फिर से डिफाइन करना है। पेन नंबर है AOMPST, जो भी डिफाइन करना है हमने डिफाइन कर दिया, ये करके सेव कर दिया। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। इस पर्टिकुलर चीज़ों को अगर रिमूव करना है इस कस्टमर को तो हम सेलेक्ट करते हैं, रिमूव पे क्लिक करते हैं और यू श्योर यस कर देते हैं, तो ये हमारा जो भी कस्टमर है वो रिमूव हो जाता है। इसके अलावा सपोज करिए ये कस्टमर की जो लिस्ट है उसको आपको एक्सेल में चाहिए तो आप एक यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ऑटोमेटिक एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर देता है ये। तो ऑटोमेटिक ये एक्सेल फाइल में आपको जनरेट करके दे देगा उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए अलग ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि जिससे आप और भी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आप एक्सेल में ले सकते हैं। ये आपके एक्सेल में ट्रांसफर हो रही है डेटा। बीच में हम रोक सकते हैं बट उस टाइम पे एरर आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को जितना भी उसको एक्सपोर्ट करना है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। चूँकि 9000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको एक्सपोर्ट करने में। मैं ब्रेक कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये मैंने उसको ब्रेक कर दिया। सेम जिस तरह से हमने कस्टमर इन्फॉर्मेशन की वैसे सप्लायर की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। जो भी हमारे सप्लायर हैं, जो हमारे वेंडर हैं जिनसे हम परचेज करते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी वेंडर की इन्फॉर्मेशन डिफाइन करनी है तो सेम जिस तरह से हमने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन डिफाइन कर सकते थे, हम न्यू करेंगे। हम जो भी वेंडर है उस वेंडर का नाम डालेंगे, सप्लायर्स, उसके कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। सेम उस वेंडर की कैटेगरी डिफाइन करना चाहते हैं, जैसा हमने प्रोडक्ट कस्टमर एंट्री करते समय देखा था। सेम उसके एड्रेस, फ़ोन नंबर, टाइप, जैसा हमने वहाँ पे देखा था कि लोकल हाउस स्टेशन है, LBT इम्पोर्ट, ऐसा कस्टमर है। कौन से एरिया से बिलोंग करता है, सेम चीज़। डिस्काउंट, इस पर्टिकुलर कोई फिक्स डिस्काउंट है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस है, उसका वैट नंबर, CST नंबर। उसके बैंक डिटेल अगर डिफाइन करना चाहते हैं, जो भी आपका वेंडर है जिनको हम पेमेंट के लिए आप बैंक डिटेल डिफाइन करना चाहते हैं, यहाँ से बैंक डिटेल डिफाइन कर सकते हैं। ब्रांच, FSC कोड एंड ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट से वो जाता है, उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम डाल के यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करनी है, सेम उसी तरह से हम फॉलो करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए सारे एप्लीकेशन में फ्लो एक जैसा दिया हुआ है तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप एक ही तरह से आप हर एप्लीकेशन, हर पेज पे आप वर्क कर सकते हैं। आपको कॉमन दिखेगा, आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा और कर सकते हैं आप ईजी वे से। फिर कैटेगरी एंट्री, जो हम प्रोडक्ट बनाते समय हमने F3 करके क्रिएट किया था वही सेम चीज़ है। अगर हमको F3 करके नहीं करना है, हमको प्री डिफाइंड सारी कैटेगरी क्रिएट करनी है तो हम यहाँ से जाके कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं। सेम वही फॉलो करना है, हमको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, कैटेगरी का नाम डालना है कि जो भी कैटेगरी हमको बनानी है, XYZ कैटेगरी बनानी है, इम्पोर्ट करेंगे, सेव करेंगे, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इसको एडिट करना है तो सिंपली एडिट करेंगे, कोई भी नाम को हम चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, ये नेम चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी कैटेगरी को बना सकते हैं। एडिट डिलीट करना चाहें तो आप एडिट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट करना है कैटेगरी तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक एक्सेल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा वो सारी चीज़ें। कंपनी, ब्रांड नेम जो हम बनाया था हमको उस टाइम को ब्रांड नेम बना सकते हैं, जो हमने वहाँ पे F3 करके बनाया था वो बना सकते हैं। यहाँ से न्यू करके बना करके आप सेव कर देंगे। तो यहाँ पे भी कोई मैनेटरी नहीं है, सिर्फ नेम और कोड ही मैनेटरी है। अगर ये दोनों चीज़ आपने डिफाइन कर दिया तो बाकी सारी चीज़ें अगर आप नहीं डिफाइन करते हैं तब भी चलता है, कोई इशू नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है एरिया एंट्री। एरिया एंट्री जब भी हमने प्रोडक्ट कस्टमर बना रहे थे तब हमको एरिया पूछा था कस्टमर ने, वो एरिया यहाँ से क्रिएट होता है। जो हम एरिया यहाँ से क्रिएट करेंगे वही वहाँ पे लिस्ट डाउन होगा सप्लायर के टाइम पे और प्रोडक्ट कस्टमर के टाइम पे। तो अगर हमें कोई नया एरिया क्रिएट करना तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और हमने यहाँ पे एरिया डिफाइन कर दिया। सपोज करिए हमने डिफाइन कर दिया एक अंधेरी, हमने डिफाइन करके इसको सेव कर दिया तो ये अंधेरी एक एरिया क्रिएट हो जाता है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ मैपिंग, पिन कोड के थ्रू मैपिंग करना है। कभी कभी हमें क्या होता है, हमारा बिजनेस ऐसा रहता है कि हम एरिया को पिन कोड के ऊपर देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे
मैपिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं मैपिंग करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइमरी के एरिया क्रिएट हो गई है, इससे आप वर्क कर सकते हैं। अगर आपको मैपिंग करने की ज़रूरत है तो यहाँ पे जाना होता है, यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करना होता है जिस एरिया के लिए करना है, फिर हम न्यू क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम पिन कोड डिफाइन करते हैं, किसका 400104 डिफाइन करते हैं, कौन सी सिटी में पड़ता है, मुंबई है, स्टेट क्या है MH, और उसका एरिया हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, तो ये पिन कोड के साथ मैप हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली जब भी आप 400104 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सारे ट्रांसपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हैं कि सपोज करिए आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट डिटेल को यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, उनके फ्रॉम टू अप टू दोनों एड्रेस, क्योंकि अगर ये लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ये कहाँ पे डिलीवरी करता है, कैसे करता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे रख सकते हैं। चौथा डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट एंट्री बेसिकली हम यूज ऐसा करते हैं कि एक ही कंपनी में जब हम काम करते हैं, कोई हमारा कस्टमर होता है, जैसे हमारा बिग बाजार एक कस्टमर है, तो बिग बाजार के मल्टीपल डिपार्टमेंट होंगे। सपोज करें हमारा कस्टमर है ICICI बैंक, तो उसके मल्टीपल डिपार्टमेंट होगा, इसका सेल्स डिपार्टमेंट होगा, IT डिपार्टमेंट होगा। तो उनका क्या होता है, बिलिंग कस्टमर एक है ICICI बैंक, बट उसके जो ऑर्डर करते हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट से ऑर्डर आता है, तो कंपनी हमको रिपोर्ट जो मांगती है वो डिपार्टमेंट वाइज मांगती है। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर कस्टमर के लिए डिपार्टमेंट क्रिएट करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए मैंने क्रिएट कर रहा हूँ, मान लीजिए मिस्टर रवि यहाँ पे मिलते हैं, डिपार्टमेंट का नाम है IT डिपार्टमेंट, उसका IT का एड्रेस जो भी है, कौन से कस्टमर का ये है, सपोज करें मेरा यही कस्टमर है, डाल दिया, सेव। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाती है। अब क्या होता है कि जब भी हम IT डिपार्टमेंट करेंगे, जब भी हम ये पर्टिकुलर कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे, तब डिपार्टमेंट में उसको शो करेगा IT डिपार्टमेंट अब्दुल रशीद। तो ये जब डिफाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको फिल्टर होता रहेगा कि पर्टिकुलर इस कंपनी के कौन से डिपार्टमेंट ने हमसे कितना कब माल मंगाया है, उसके कितने इनवाइस ड्यू पड़े हुए हैं, क्या पड़ा हुआ है, वो डिपार्टमेंट वाइज एग्रीगेट करके आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। किसी भी डिपार्टमेंट को आपको एडिट डिलीट करना है तो आप एडिट डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एडिट करना है, डिलीट करना है, जो भी कुछ करना आप यहाँ से कर सकते हैं। बट इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई प्रोडक्ट का हमारा किसी भी एंट्री का अगर कहीं पे कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसके बाद वो डिलीट नहीं होता है। तो अगर आपको वो डिलीट करना है तो पहले आपको जा करके उसके ट्रांजैक्शन को डिलीट करना होगा, फिर आप आके यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। गोडाउन एंट्री है, अगर हमारे पास मल्टीपल गोडाउन्स हैं और हम स्टॉक गोडाउन वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो हमारी ये ऑप्शन यूज होगा। यहाँ पे हम मल्टीपल जितने भी हमारे गोडाउन्स हैं वो क्रिएट कर लेंगे। तो इनका यूज जब भी हम परचेज और सेल करेंगे तो वहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर पूछेगा कि कौन से गोडाउन से हमको परचेज करना है या कौन से गोडाउन से हमको सेल करना है, तो वहाँ पे हम सेलेक्ट करके परचेज या सेल कर सकते हैं। तो हमारे गोडाउन वाइज स्टॉक को मेंटेन कर लेता है सॉफ्टवेयर। फिर सेल्समैन एंट्री है, जो भी हमारे सेल्समैन होते हैं या फिर एजेंट होते हैं, जो भी हम उनको कोई भी नाम दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर कैप्शन चेंज करने के ऑप्शन है, इसलिए अदरवाइज अगर आपको सेल्समैन को एजेंट आप बोलते हैं तो एजेंट कर सकते हैं, उसको आप ब्रोकर बोलते हैं तो आप ब्रोकर बोल सकते हैं, या फिर जो भी आप उसके लिए वर्डिंग यूज करते हैं अपने बिजनेस के टर्मिनोलॉजी के अनुसार, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप सेल्समैन का नाम डिफाइन करेंगे, उनके एड्रेस, फ़ोन नंबर, पिन नंबर, ईमेल एड्रेस जो भी है, कौन से एरिया को वो हैंडल करता है वो एरिया डिफाइन कर सकते हैं आप। उसको अगर कमीशन या इंसेंटिव देते हैं तो वो कैश पे क्या इंसेंटिव देते हैं, क्रेडिट पे क्या इंसेंटिव देते हैं, अगर उसका सेल किया हुआ प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो क्या होगा, पेमेंट बेसिस देते हैं तो 10 डेज में वो पेमेंट लेके आता है तो क्या। अभी सेल बेसिस और पेमेंट बेसिस का मतलब क्या है कि अगर सेल बेसिस करते हैं तो अगर उसका सेल्समैन ने अगर उसने इनवाइस क्रिएट करवा दिया और सेल कर दिया तो उसका कमीशन जनरेट हो जाएगा। अगर हमने पेमेंट बेसिस पे उसका कमीशन डिसाइड किया है तो सेल करने के बाद जब उसका पेमेंट आ जाएगा फिर उसका कमीशन जनरेट होगा सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो उस तरह से यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर उस सेल्समैन को क्या क्रेडिट डेज का लिमिट देते हैं, उसको कितने लाख की क्रेडिट लिमिट है जो कस्टमर को कमिटमेंट दे सकता है वो। फिर टैक्स, आप गवर्नमेंट के जो भी टैक्सेस होते हैं वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हम सारे टैक्सेस क्रिएट करके देते हैं, बट आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टैक्सेस आपके पास आते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी टैक्स क्रिएट करना है तो पर्टिकुलर टैक्स का कोड डिफाइन करते हैं, टैक्स का नेम डिफाइन करते हैं, टैक्स टाइप क्या है, वैट है, CST है, सर्विस टैक्स है, किस तरह से है,
वो सेल पे अप्लाई होगा या परचेज पे अप्लाई होगा, वो यहाँ हमसे डिफाइन करते हैं। उसका टैक्स क्या है, अगर उस पर्टिकुलर टैक्स पे सर्च चार्ज भी है तो सर्च चार्ज डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया अप्लाई सर्च चार्ज ऑन बेस ऑन टैक्स। अगर मान लीजिए किसी स्टेट में क्या होता है कि टैक्स की वैल्यू पे सर्च चार्ज अप्लाई होता है तो हम टिक करते हैं। अदरवाइज अगर बेसिक सर्च चार्ज भी बेसिक वैल्यू पे हो रहा है और टैक्स भी बेसिक वैल्यू पे हो रहा है तो हमें कहीं पे टिक करने की ऑप्शन नहीं की जरूरत नहीं है, और सिंपली अकॉर्डिंग टू स्टेट लॉ के हिसाब से आप जो भी चीज़ अप्लाई होता है उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए टैक्स जो है वो एमआरपी के ऊपर लगता है तो एमआरपी बेस कर सकते हैं, तो एमआरपी के अकॉर्डिंग टैक्स लगाएगा। डिस्काउंट के पहले या डिस्काउंट के बाद जो भी करना है तो वैसा कर सकते हैं। फ्री गुड्स पे भी टैक्स लगा रहे हैं तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जैसा भी हमारा स्टेट लॉ है उसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। यूनिट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या क्या यूनिट्स डिफाइन करनी है वो डिफाइन हम करके ले सकते हैं कि आप कितने भी यूनिट्स बनाने हैं वो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी यूनिट को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। एडिट डिलीट जो भी आपको करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। फिर हम आता है बैंक। ये बेसिकली बैंक एंट्री है। ये बैंक एंट्री जो है ये हमारी बैंक एंट्री नहीं है, ये हम कॉमन जनरल बैंक मास्टर बना देते हैं। जो कस्टमर के चेक आते हैं वो किस बैंक के आते हैं तो हमने एक जनरल बैंक मास्टर क्रिएट करके रख लिया है। तो जब भी हमारा चेक रिसीव होता है तो वो किस बैंक का चेक उसने दिया है वो हमको टाइप करना नहीं पड़ता है, हम सेलेक्ट करके कर लेते हैं। तो ये जनरल बैंक मास्टर है। हमारा जो बैंक क्रिएट करना है वो हमको अकाउंट डेट एंट्री से क्रिएट करना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सेम यहाँ पे भी वैसे ही है, सेम चीज़ें। अगर कोई बैंक क्रिएट करना है, सपोज करिए मैंने ICICI बैंक क्रिएट कर दिया है एक, तो क्लिक कर दूंगा, सेव कर दूंगा। यहाँ पे कुछ एडिट करना है या डिलीट करना है, जो भी कुछ करना है यहाँ से हमें कर सकता हूँ। फिर स्टॉक एंट्री, यहाँ से स्टॉक एंट्री कर सकते हैं। जब भी हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो हमें कभी ओपनिंग बैलेंस डालना होता है तो हम यहाँ से ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर हमारा आज एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास फिजिकल स्टॉक कुछ पड़ा हुआ है जिसके हमारे पास परचेज इनवाइस नहीं है, जो हम परचेज में एंट्री नहीं कर सकते, ओपनिंग एज ए ओपनिंग स्टॉक डालना है तो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं स्टॉक में। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं कि किस प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक डालना है, सेलेक्ट करते हैं किस गोडाउन के अंदर डालना है वो डालते हैं, उसका बैच नंबर क्या है, उसकी ओपनिंग क्वांटिटी क्या है, उसकी MRP क्या है, उसकी सेल प्राइस क्या है, परचेज रेट उसकी क्या है, डेट कॉस्टिंग क्या है, कलर और साइजेस अगर है, एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो वो डिफाइन करके आप सेव कर देते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाती है। किसी बैच इन्फॉर्मेशन को एडिट करनी है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अपडेट करना चाहें, रिमूव करना चाहें, रिमूव कर सकते हैं। अगर उसके ट्रांजेक्शन नहीं है तो रिमूव कर सकते हैं, अगर उसका कोई ट्रांजेक्शन हो गया तो वो रिमूव आप नहीं कर सकते हैं। देन स्टॉक एडजस्टमेंट है। स्टॉक एडजस्टमेंट का हम बेसिकली रेयर यूज करते हैं जब कभी हम 6 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद जब हम फिजिकल स्टॉक टेकिंग करना शुरू करते हैं और सिस्टम के स्टॉक को मैच करने की कोशिश करते हैं और उस टाइम पे फिजिकल और सिस्टम के स्टॉक टैली नहीं करते हैं तो उस टाइम पे हमें स्टॉक एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम स्टॉक एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन से गोडाउन का स्टॉक एडजस्टमेंट करना है हमको, वो गोडाउन सेलेक्ट करते हैं। सिंपली पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट का स्टॉक एडजस्ट करना है, वो सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं उस प्रोडक्ट में क्या बैचेस हैं वो दिखा देगा, ये बैच सेलेक्ट करेंगे। अब सॉफ्टवेयर बता रहा है कि इसकी करंट स्टॉक 2 पड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर के हिसाब से करंट क्वांटिटी 2 पड़ी हुई है, बट एक्चुअल में ये मेरे पास 1 पड़ा हुआ है, तो मैं एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली 1 का एडजस्टमेंट कर लेता है और सेव कर लेता है। अब फ्यूचर में सॉफ्टवेयर आपको जो स्टॉक बताएगा वो करंट 1 का बताएगा, तो अभी नेक्स्ट टाइम जब ये प्रोडक्ट को कहीं सेल करने जाएंगे तो 1 बताएगा। तो जितने भी स्टॉक एडजस्टमेंट करते हैं उनकी आधी ऑलरेडी लिस्ट बनती जाती है, तो आपको कितना स्टॉक प्लस माइनस हुआ है वो सारे रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। इन सबको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। किसी एडजस्टमेंट को आपको डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकते हैं। इन एडजस्टमेंट का प्रिंट आउट जनरेट करना है तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं कि आपको प्रिंट कॉपी, जैसे जितना आपने एडजस्टमेंट किया उसका हार्ड कॉपी निकालना है कि आज मैंने इतना एडजस्टमेंट किया है, उसका आपको फाइलिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें प्रिंट आउट भी निकाल के किसी भी प्रिंट आउट को आप कस्टमाइज बना सकते हैं अपने हिसाब से, वो हम आगे आपको ट्रेनिंग देंगे। अदरवाइज हमारी कंपनी में फ़ोन करके भी आप बनवा सकते हैं, वो जैसा आपको रिकॉर्डिंग है। इसके बाद हमने एक ऑप्शन दिया है कस्टमर रेट मास्टर। कस्टमर रेट मास्टर बेसिकली इसका यूज ऐसा है कि अगर मान लीजिए एक ही कस्टमर, हमारे पास मल्टीपल कस्टमर हैं और हमको डिसाइड करना है कि ये कस्टमर को मैं 10 प्रोडक्ट देता हूँ और इस 10 प्रोडक्ट की ये प्राइस पे इससे मेरी डील हुई है, तो हम क्या करते हैं, प्री डिफाइन पर्टिकुलर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट के साथ इस कस्टमर को कौन कौन सा प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ, ये प्रोडक्ट मैं बेचूंगा और उसकी प्राइस मेरी इस प्राइस से मैं इसको दूंगा और ये डिस्काउंट पे दूंगा। तो हम इस तरह से हम हर कस्टमर के लिए अलग प्राइस, हर कस्टमर के लिए हर प्रोडक्ट की अलग प्राइस और अलग डिस्काउंट आप डिसाइड कर सकते हैं और वो डाल के रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू
इस एंट्री के अकॉर्डिंग आपकी जो भी आपकी सेल करने जाएंगे वहाँ पे वही रेट पिक करेगा जो उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपने डिफाइन करके रखा है। फिर यहाँ पे हमारा ऑप्शन है अकाउंट हेड एंट्री। यहाँ पे हम अपने एक्सपेंसेस के हेड बना लेते हैं, जो भी हमें कोई एक्सपेंसेस के हेड क्रिएट करने हैं तो हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं, जो भी हमारे बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट होंगे। हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि जब भी हम दो अकाउंट्स जो बनते हैं उनके कोड प्री फिक्स है कि अगर हम कोई बैंक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हमारा कोड बैंक रखना होता है प्री डिफाइंस। अगर जो आपका प्राइमरी बैंक है, अगर आपका सेकेंडरी बैंक है तो उसका कोड कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन प्राइमरी बैंक का हम बैंक डालते हैं और ग्रुप में हम डिफाइन करते हैं। सपोज करिए ICICI बैंक मेरा प्राइमरी बैंक है, वो डिफाइन कर दिया मैंने। इसके बाद मैंने उसकी जो भी ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट या डेबिट जो भी है अगर डालना चाहे तो हम डाल सकते हैं। बैंक ग्रुप में हम डिफाइन करते हैं इसका जो भी ग्रुप है बैंक या जो भी कुछ है। अगर ग्रुप यहाँ पे नहीं है तो आप मास्टर में जाएंगे, लेजर ग्रुप एंट्री पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ग्रुप क्रिएट कर देता है जो ग्रुप नहीं है। अदरवाइज आप कुछ नए ग्रुप क्रिएट करना चाहें तो आप क्रिएट कर सकते हैं अकाउंटिंग के हिसाब से। उसको PL में दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है, डेबिट क्रेडिट क्या ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आ गया तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया बैंक अकाउंट। तो जो भी हमारा बैंक रहेगा हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी के हमारा बैंक डाल दिया, OD भी कर सकते हैं या फिर बैंक करना चाहें तो सिर्फ बैंक भी कर सकते हैं। जैसे आप बैंक कर देते हैं उसका अकाउंट्स पूछने लगता है सॉफ्टवेयर कि अकाउंट नंबर क्या है, आपके बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, FSC कोड क्या है, उसका ब्रांच क्या है, आप क्रेडिट कार्ड मशीन रखते हैं उसके लिए कि नहीं रखते हैं, वॉलेट है या बाउचर है ये। अगर हम वॉलेट या बाउच भी बनाते हैं, पेटीएम वॉलेट बनाते हैं या ऑक्सीजन वॉलेट बनाते हैं, उसके हेड क्रिएट करते हैं तो यहाँ से हमको टिक करना रहेगा और वही बैंक के अंदर ही हम डालते हैं। फिर अगर क्रेडिट कार्ड रख रहे हैं तो हम डालते हैं डू यू हैव क्रेडिट कार्ड, तो सेलेक्ट क्लिक करते हैं। अब क्रेडिट कार्ड मशीन का कितने % आपको चार्ज लगता है, 1.5 लगता है तो 1.5 डाल देंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर आपने ये डाल के रखा है तो आपने अगर 5000 रुपीज़ का परचेज किया तो 1.5 डिडक्ट करके आपके बैंक अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा। अदरवाइज अगर आपने यहाँ डिफाइन नहीं किया है तो 5000 का 5000 आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा सॉफ्टवेयर। सेम यहाँ पर भी सेम एडिट डिलीट जो भी आपको करना है वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। एडिट करना है तो एडिट, डिलीट करना है तो डिलीट करना चाहते हैं, सेम फॉलो जो हमने पहले बताया था वही प्रोसेस फॉलो होता है। अगर कोई कस्टमर की इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन को एडिट करने के लिए आ जाएगा, सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। फिर लेजर ग्रुप जो मैंने आपको दिखाया था कि लेजर ग्रुप क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। नया लेजर ग्रुप कराना है तो लेजर ग्रुप बना सकते हैं और प्रीवियस जो है वो सब बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया है अकाउंट हेड लिस्ट, जो भी आप अकाउंट्स हेड्स क्रिएट करते हैं उन सबकी यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे इन सबको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, प्रिंट करना है, जो भी कुछ करना है, यहाँ पे फिल्टर करना है, सर्च करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। देन लिस्ट है, कस्टमर की लिस्ट, सप्लायर की लिस्ट, प्रोडक्ट की लिस्ट, मैनुअल प्राइस लिस्ट बनाना है। अगर आपको PDF फाइल बना के मैनुअल प्राइस लिस्ट बना के रखनी है अलग अलग कैटेगरी के लिए और पर्टिकुलर 10 प्रोडक्ट की एक प्राइस लिस्ट बनानी है, अगेन अलग 10 प्रोडक्ट की अलग प्राइस लिस्ट बनानी है, तो वैसे आपको मैनुअल प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे कस्टमर का हमको लिस्ट व्यू हो जाएगा। हमारे सॉफ्टवेयर में एक और ऑप्शन दिया है कि अगर सपोज करिए कभी किसी सारे कस्टमर्स में कोई ना कोई मल्टीपल करेक्शंस हैं और उसको हम इजी वे में करना चाहें तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इजी वे में करेक्शन कर सकते हैं उसको, लाइक एक्सेल फाइल। जिस तरह से एक्सेल फाइल में आप डायरेक्टली करेक्शन करते हैं वैसा यहाँ पे करेक्शन करते हैं। सेम प्रोडक्ट के लिए भी हमने दिया है कि सपोज करिए एक साथ हमारे सारे प्रोडक्ट के प्राइजेस चेंज हो गए हैं तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ऑप्शन है एक साथ सारे प्रोडक्ट के प्राइजेस को आप चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मैं चेंज रेट पे क्लिक करता हूँ, चेंज पे, तो सॉफ्टवेयर क्या होगा इसको इनेबल यहीं पे चेंज करने के लिए इनेबल ऑप्शन दे देगा। तो आप डायरेक्टली यहीं पे आप टाइप करके आप चेंजिंग कर सकते हैं और अपडेट बटन पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये इनेबल कर रहा है हर रिकॉर्ड को कि कैसे उसको चेंज करना है। क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है।
अभी सपोज करिए सॉरी चेंज करना है, मैं डायरेक्टली इंटर करूँगा, यहाँ पे चेंज करता जाऊँगा तो सब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर बाई रो मुझे करना है तो बाई रो पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे बाई रो पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये रो वाइज एक सिंपली कॉलम वाइज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक ही कॉलम में चेंज होगा। अदरवाइज और एक साथ आप अपडेट कर देंगे तो सारे रिकॉर्ड को एक साथ अपडेट कर देगा। इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप बिना अपडेट किए अगर इसको बाहर चले जाते हैं तो ये इफेक्ट नहीं करेगा आपके इस डेटाबेस में। सेम उसी तरह से सप्लायर की लिस्ट देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट की लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट को कंपनी वाइज, कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट टाइप वाइज, सपोज के ग्रुप वाइज आप देखना चाहें तो ग्रुप वाइज देख सकते हैं। ग्रुप इन सेंस कैटेगरी, सपोज जनरल कैटेगरी के प्रोडक्ट देखना चाहें तो सिर्फ आपको जनरल कैटेगरी में जितने प्रोडक्ट रहेंगे सिर्फ वही लिस्ट डाउन होंगे। अगर सपोज करिए इनके कोड को आपको चेंज करना है, सेम जैसा कि हमने उसमें देखा था, अगर प्राइस हमको चेंज करनी है तो मैं चेंज पे क्लिक कर दूंगा, बाय रो कर दूंगा। अब मैं एक साथ यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ इनके प्राइस को। तो इस तरह से मैं करके अपडेट कर दूंगा, एक साथ अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मास्टर की इन्फॉर्मेशन में दे दी। मैं नेक्स्ट जो लेसन दूंगा उसमें मैं आपको सेल और परचेज के बारे में बताऊंगा, एक एक बिने को बारे में हम एक एक बार में समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।